नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गांधी। स्वागत है आपका हमारी आज की कक्षा। आज का लोकेशन बिल्कुल ही नया है। ये हमारे महाविद्यालय के ऊपर का एक कमरा है जो बिल्कुल अभी नया नया बना है। अभी फिनिश भी नहीं, उसकी फिनिशिंग भी अभी बाकी है। मैं इस नए कमरे में इस समय बैठा हुआ हूँ और हमारा आज का विषय है भारतीय दर्शन की प्रकृति। उम्मीद है आप सब वर्तमान प्रकृति में आनंद से होंगे। आप सबों का परिवार अच्छा होगा, कुशल होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, मेरी ऐसी कामना है। हमारा आज का विषय है भारतीय दर्शन की प्रकृति। मनुष्य और पशु दोनों का ही एक सामान्य स्वभाव है कि वे अपने जीवन की रक्षा का प्रयास करते हैं। पशु का जीवन प्रायः निरुद्देश्य होता है और सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। बुद्धि की प्रधानता रहने के फलस्वरूप मानव विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। वह अपना तथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य सिर्फ अपने वर्तमान की नहीं सोचता, बल्कि अपने भूत का स्मरण करते हुए वर्तमान के साथ उसकी तुलना कर भविष्य की योजनाओं को बनाने का प्रयास करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बुद्धि है। बुद्धि की सहायता से वह युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। मनुष्य क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या इसका कोई सृष्टा भी है, मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें प्रायः अनेक देशों के मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं। मनुष्य की बौद्धिकता उसे विश्व का स्वरूप, इसकी उत्पत्ति, विश्व का प्रयोजन, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, जीवन का चरम लक्ष्य, सत्ता का स्वरूप, ज्ञान का साधन, ज्ञान का स्वरूप, शुभ अशुभ, उचित अनुचित आदि इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए विवश करता है। मनुष्य इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, ये उसका स्वभाव भी है। दर्शन इनका युक्तिपूर्वक जानकारी देने का प्रयास करता है। दर्शन में इनकी जानकारी के लिए विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जो भी बातें सामने आती है, तर्क की कसौटी पर उसे कसा जाता है। ये कहा जा सकता, इसलिए यूँ कहें कि ये जो पूरा का पूरा जो विश्व है वो सब दर्शन का विषय है। संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है। अगर दर्शन शब्द की बनावट पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ ही है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, परम सत्ता को जाना जा सके, मूल सत्ता को जाना जा सके। दर्शन में हम मूल सत्ता को जानने का प्रयास करते हैं। भारत के दार्शनिक
तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखते हैं, परम तत्व को जानने में विश्वास करते हैं। मोक्ष को परम लक्ष्य मानने के कारण भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन का जो प्रधान लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय दर्शन के अनुसार तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, अतः इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। मनु का कथन है, मनु की उक्ति है, मनु ने कहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकते। जिनको यह सम्यक दृष्टि नहीं है वे ही संसार के जाल में फंस जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, वो उसके कर्म भूंजे हुए बीज के समान हो जाते हैं। वो कोई फल उत्पन्न नहीं करते, परिणाम स्वरूप मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता है। ज्ञानी मनुष्य संसार में फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, और जिसको ज्ञान नहीं हो पाया है अभी तक वही संसार के जाल में फंसता है। ये तो इसके हिंदी अर्थ दृश्य धातु की बात हुई। अगर हम अंग्रेजी देखें तो दर्शन शब्द का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो फिलॉसफी किया जाता है। फिलॉसफी मतलब दर्शन, और ये जो शब्द है फिलॉसफी वो फिलॉस और सोफिया इन दो ग्रीक पदों से बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, मतलब सरस्वती विद्या देवी। फिलॉस मतलब प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान। तो फिलॉसफी का अर्थ हुआ प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग है, प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। ऐसा कहें कि ज्ञान प्राप्त हो मगर कैसा, प्रेम के रास्ते से। मानव मन में स्वयं को और बाहरी जगत को जानने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हर मनुष्य स्वयं को जानना चाहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, उसके अलावा ये जगत क्या है, इसका रचयिता कौन है, ये कैसा है, इन सारी बातों को मनुष्य जानना चाहता है। यद्यपि मानव की उत्पत्ति, स्थिति और लय ये बाहरी जगत में होता है, इस संसार में होता है, तथापि मानव केवल शरीरेंद्रिय प्राण संघात के अतिरिक्त और भी कुछ है। वो मनुष्य केवल शरीर, इंद्रिय और प्राण का मेल, एक ये शरीर बन गया यहीं तक नहीं है, एक शरीर बन गया इसमें आत्मा आ गई यहीं तक नहीं है, इसके अलावे भी मनुष्य कुछ और है। हालांकि उसका जन्म संसार में होता है, वो रहता संसार में है, उसकी मृत्यु संसार में होती है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ और है। तो वो क्या है? ये जो शब्द आया और भी कुछ, इसी की जिज्ञासा, और इसकी जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है, और इसी की जिज्ञासा के समाधान में पूरा का पूरा दर्शन विकसित हुआ है। दार्शनिक चिंतन मानव की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई जीवन दृष्टि है, जीवन मूल्य है, उसका दर्शन है, और ये अवश्य होता है। अतः मानव के लिए चुनाव जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अगर हक्सले के शब्दों में कहें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य दार्शनिक है कि अदार्शनिक है, यानी दर्शन है कि अदर्शन है, दर्शन है या नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अच्छे दर्शन और बुरे दर्शन ऐसा हो सकता है, अच्छा दार्शनिक और बुरा दार्शनिक, क्योंकि सभी लोग दार्शनिक हैं। जो कुछ भी है दुनिया में वो दर्शन ही है। पाश्चात्य दर्शन ने प्रायः बौद्धिक चिंतन को प्रधानता दी है, वहाँ बुद्धि को प्रधानता दी गई है। यद्यपि कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपरोक्ष ज्ञान के महत्व को स्वीकार किया है, लेकिन भारतीय दर्शन में प्रायः अधिकांशतया अपरोक्षानुभूति यानी आत्म साक्षात्कार को ही प्रधान माना गया है। भारतीय दर्शन में बौद्धिक चिंतन को गौण माना गया है। दर्शन शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ ही है साक्षात देखना। दर्शन दृश्य धातु से आ रहा है जिसका अर्थ है देखना, तो दर्शन शब्द का अर्थ ही है साक्षात देखना, अर्थात परम तत्व का साक्षात्कार या अपरोक्षानुभव, यही दर्शन शब्द का अर्थ है। दर्शन शब्द के अंतर्गत साक्षात्कार के जो साधन है उसको भी ले लिया गया है। साक्षात्कार कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, ये भी इसके ही अंतर्गत है। दर्शनम साक्षात्करणम, दर्शन साक्षात्कार है। दर्शनम साक्षात्करणम अपि च दृश्यते अनेन इति दर्शनम,
अर्थात दर्शन शब्द के अंतर्गत साक्षात्कार के साधनों को भी ले लिया गया है। ये साधन क्या क्या है? तो ये साधन है श्रुति और तर्क। भारतीय दर्शन का उद्घोष है आत्मा को जानो, आत्मानं विद्धि। यही भारतीय दर्शन का उद्घोष है। भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन तीन प्रकार के दुखों का नाश एवं अखंड आनंद की प्राप्ति, यही भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। यानी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के दुखों का अंत हो जाए और आनंद की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति हो, ये भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के जो साधन हैं वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये तीन साधन हैं। श्रवण, सुनना, और जो सुना गुरुजनों से उस पर मनन करना यानी चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद जैसा समझा वैसा आचरण करना। तो ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये त्रिविध साधन है, त्रिविध दुखों के नाश और अखंड आनंद की प्राप्ति के। दर्शन और धर्म में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो यहाँ दर्शन और धर्म में, भारतीय दर्शन में दर्शन और धर्म का बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारतीय दर्शन के कई संप्रदाय हैं और उनमें से विभिन्न संप्रदायों में से कई संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय भी हैं। सुचिंतित दार्शनिकों के द्वारा, सुचिंतित दार्शनिक विचारों के द्वारा परिपुष्ट हुए बिना धर्म अंधविश्वास मात्र है। यानी धर्म को तर्क की, दर्शन की कसौटी पर कसना पड़ता है। अगर ऐसा न करें तो वो धर्म केवल अंधविश्वास होगा। भारतीय दर्शन और धर्म का अगर मूल मंत्र को जानना चाहें तो याज्ञवल्क्य का एक उपदेश है बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद के 2:4-5 में, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। ये जो वाक्य है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, यही भारतीय दर्शन और धर्म का मूल मंत्र है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का ये उपदेश आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, इसका अर्थ है आत्मा साक्षात अनुभव करने योग्य है और यह अनुभव श्रवण यानी श्रुति वाक्यों के श्रवण से या पठन से, मनन अर्थात युक्तयुक्त बौद्धिक चिंतन से तथा निधिध्यासन ध्यान और समाधि से प्राप्य है। और इन्हीं चीज़ों पे हम दर्शन में विचार करते हैं तो आत्मा अनुभव करने के योग्य है, उसका अनुभव कीजिए और ये अनुभव श्रवण, मनन और निधिध्यासन से ही होगा। अगर चार्वाक मत को छोड़ दें, चार्वाक मत को छोड़ करके लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने इसे न्यूनाधिक रूप में कम ज़्यादा करके, किसी ने कुछ और रास्ते में, किसी ने किसी और रास्ते से, किसी ने दूसरे अलग अलग विभिन्न रास्तों से, सब ने न्यूनाधिक रूप में कम ज़्यादा करके इसे स्वीकार किया है। ये जो मूल वाक्य है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, यानी आत्मा साक्षात अनुभव करने योग्य है और ये अनुभव श्रवण, मनन और निदिध्यासन से प्राप्य है, इसे सबने स्वीकार किया है। धन्यवाद। ये हमारा आज का विषय था। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए समय पर। नमस्कार।